हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक के बारे में। आज हमारी इस वीडियो में जानेंगे प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कैसे बनता है, कहाँ से आता है ये प्लास्टिक, उसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी में। प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज के समय में चाहे हमारे घर में हो या इंडस्ट्री में हो या किसी भी जगह में प्लास्टिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लास्टिक ने बहुत हद तक जो है वुड को भी रिप्लेस किया है और मेटेलिक आइटम को भी रिप्लेस किया हुआ है। प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे कि प्लास्टिक बनता कैसे है, प्लास्टिक है क्या चीज। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे प्लास्टिक एक बेसिकली सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाई मोलिकुलर वेट होता है। इसको डिजायर्ड शेप में हम लोग शेप दे सकते हैं और इसमें कुछ कैटलिस्ट और एडिटिव मिला के हम लोग इसमें डिजायर्ड एप्लीकेशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर जो है बहुत सारे मोनोमर्स के रिएक्शन से बना होता है। बहुत सारे मोनोमर को एक जगह जोड़ के पॉलीमर बना होता है। इसको समझने के लिए अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हमारा घर बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, ईंटों को मान लेते हैं मोनोमर और बहुत सारी ईंटों को जोड़ के जो घर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। अब यहाँ पे समझते हैं कि पॉलीमर आता कहाँ से है। दोस्तों, हमारे देश में जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारे देश में जमीन से निकाला जाते हैं, उसके डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसमें से सभी पेट्रोलियम को अलग अलग करते हैं। जिसमें हम देखते हैं डीजल अलग करते हैं, पेट्रोल को अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं, गैसोलीन अलग होता है, नेफ्था अलग होता है। दोस्तों, इसमें जो नेफ्था मिलता है इसी से हमारी जो है प्लास्टिक का उत्पत्ति होती है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसमें यहाँ पे समझेंगे नेफ्था को क्रैकिंग सेंटर में ले जाके नेफ्था का थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद उसका क्वंचिंग प्रोसेस होता है, फिर कंप्रेशन प्रोसेस होता है और फाइनली रिफाइनिंग प्रोसेस में हमें कुछ प्लास्टिक के मोनोमर मिलते हैं, जिसको इथाइलिन, प्रोपाइलिन और ब्यूटाइलिन, अलग अलग तरीके के मोनोमर यहाँ पे हमें मिलते हैं और बाकी कुछ अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी मिलते हैं। इन्हीं मोनोमर को हम आपस में जोड़ के इनके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग पॉलीमर का मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, पॉली इथाइलिन के मोनोमर आपस में मिलके बन जाता है पॉली इथाइलिन प्लास्टिक रॉ मटेरियल, और पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक रॉ मटेरियल का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे आगे हम देखेंगे जो यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड का पोलोमर मोनोमर है, उसको विनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर है उसके पॉलीमर रिएक्शन से बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक रॉ मटेरियल। इस प्रकार सभी प्लास्टिक मटेरियल की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और अलग अलग तरीके से उसको उसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर हम पॉलीमर का करें तो दो तरीके के प्लास्टिक रॉ मटेरियल जनरली मिलते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेट। थर्मोसेट मटेरियल को हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते, रीमेल्ट नहीं कर सकते, उसमें क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर होता है। और थर्मोसेट मटेरियल को हम लोग बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, रीमेल्ट कर सकते हैं। और थर्मोसेट मटेरियल के भी दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है एमोर्फस, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। एमोर्फस मटेरियल होता है जैसे पॉलीकार्बोनेट होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है। एमोर्फस मटेरियल मतलब जो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं, और क्रिस्टलाइन मटेरियल जो मटेरियल ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, जिनके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। उसमें एग्जांपल है पॉलीप्रोपिलीन है, एलडीपी है, एसडीपी है, और कुछ मटेरियल जिनको पीबीटी और पैट बोलते हैं, जिनकी बोटल्स बनी होती हैं, जो सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं। अब आगे चलते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के की अगर हम बात करें तो कुछ मेन मटेरियल यहाँ पे है। पॉलीइथाइलिन है जिसमें एसडीपी, एलडीपी और एलएलडीपी भी होता है। पॉलीप्रोपिलीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, पॉलीएमाइड जिसको हम लोग नाइलॉन भी बोलते हैं। एक्रेलिक मटेरियल होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है, एक्रिलोनाइट्राइल, बुटाडाइरीन स्ट्राइन जिसको हम एबीएस भी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी भी बोला जाता है, और पॉलीब्यूटाडाइलीन तरपेटलेट जिसको पीबीटी बोलते हैं। ये सारे हमने मेन एग्जांपल लिए हैं जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्मोसेट मटेरियल। थर्मोसेट मटेरियल के एग्जांपल है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, अल्ट्रा फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, पॉलिस्टर रेजिन होता है, और इपॉक्सी रेजिन, एंड फाइनली सिलिकॉन रेजिन। ये सभी एग्जांपल है थर्मोसेट मटेरियल के। थर्मोसेट मटेरियल को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, वो उसके मोनोमर एक बार हीट के कांटेक्ट में आके क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर हो जाता है। एक बार शेप हम दे सकते हैं, उसको दोबारा हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते।
अब आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक रो मटेरियल। प्लास्टिक रो मटेरियल के अंदर जनरली बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं अगर हम प्लास्टिक पे चोट करें तो जल्दी उसका शेप डिस्ट्रॉय नहीं होता। एब्रेजन रेजिस्टेंस मतलब उसको जंग नहीं लगता। हीट रेजिस्टेंस वो जल्दी से हीट को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होता है कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स में, और रिजिडिटी होता है, हार्डनेस होती है। केमिकल स्टेबिलिटी होती है, जल्दी से कोई भी केमिकल प्लास्टिक से रिएक्शन नहीं कर पाता। और फायर रेजिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है। और नेक्स्ट आ जाता है फ्लो प्रॉपर्टी एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे वो इजीली फ्लो कर जाता है। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होती है। और फाइनली एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ वह है जब हम किसी प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट को खींचते हैं तो वो कितने फोर्स को बियर कर सकता है, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब आ जाता है टाइप ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और दूसरा प्रोसेस आता है ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस, यहाँ पे फोटो में एग्जांपल भी दिखाया है। तीसरा आता है कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस है। और नंबर 4 आता है एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रोसेस। ये बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं जिससे प्लास्टिक मोल्डिंग होके कंपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लास्टिक के बने क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। प्लास्टिक बैग होते हैं, प्लास्टिक कोटिंग होता है, प्लास्टिक फर्नीचर है, प्लास्टिक सीट्स है, प्लास्टिक फिटिंग है, प्लास्टिक टैंक है, प्लास्टिक टॉय हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक बकेट है, स्टेशनरी है, और अदर बहुत सारे आइटम हम लोग प्लास्टिक के यूज करते हैं। और आ जाता है नंबरिंग सिस्टम ऑफ प्लास्टिक रिसाइकिल। दोस्तों जैसे हम लोग कंपोनेंट डिजाइन करने के बाद में जब वो प्लास्टिक मार्केट में जाता है और रिसाइकिल होकर वापस आता है तो आसान नहीं होता ये पहचान करना कि वो कौन से मेटेरियल में बना है। तो इसके लिए एक सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है जिसको बोलते हैं रिसाइकलिंग नंबर। अगर आप उस प्रोडक्ट पे देखेंगे तो कहीं पे ये रिसाइकलिंग नंबर डाला होता है जिससे उसका मेटेरियल की पहचान की जाती है। जैसे रिसाइकलिंग नंबर 1 को पैट बोतल पे हम लोग पैट मटेरियल की पहचान है। बोतल पे अगर हम लोग उसको नीचे की तरफ कहीं पे देखेंगे तो सर्किल ट्रायंगल बन के एक नंबर लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि वो पैट मटेरियल से बनी हुई बोतल है। नंबर 2 होता है एचडीपी मटेरियल, और नंबर 3 होता है पीवीसी मटेरियल, और नंबर 4 कोडिंग होती है एलडीपी मटेरियल, नंबर 5 कोडिंग होती है पीपी मटेरियल, और 6 होता है पॉलीस्टाइरीन पीएस। और बाकी सभी मटेरियल का अगर कोई कंपोनेंट बना है तो उसको नंबर 7 दिया जाता है। उसमें पॉलीकार्बोनेट भी हो सकता है, फाइबर ग्लास, नाइलॉन, कोई भी दूसरा मटेरियल हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों रिसाइकिल करने के लिए उस पे नंबरिंग होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पुराने प्रोडक्ट में मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन करना। और यही एक छोटा सा कोशिश था आपको प्लास्टिक के बारे में बेसिक नॉलेज देने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको समझाया, बताया। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।